फिर आप देखना शुरू कर चुके हैं मेटघाट पीपल्स वॉइस। दरअसल आप सभी जानते हैं कि इस वक्त स्वामी प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश की राजनीति में काफी ज्यादा सुर्खियों में है। स्वामी प्रसाद मौर्य बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी के साथ काम कर चुके हैं। उसके बाद बीएसपी छोड़कर वो बीजेपी में गए और बीजेपी से अब बसपा समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। इस वक्त स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में विधानसभा चुनाव के दौरान ही उन्होंने बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी ज्वाइन की थी। तो स्वामी प्रसाद मौर्य इस वक्त एमएलसी है समाजवादी पार्टी से, लेकिन वो लगातार रामचरितमानस को लेकर सुर्खियों में है। रामचरितमानस को लेकर उन्होंने कमेंट किया कि रामचरितमानस से कई सारी पंक्तियां दलित पिछड़े आदिवासियों का अपमान करती है, इसलिए उन पंक्तियों को या तो हटाया जाना चाहिए या फिर रामचरितमानस को बैन कर देना चाहिए। इस बात को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार नहीं बल्कि कई बार कह चुके हैं। उन्होंने लगातार इस बात को दोहराया है। अभी तक वो लगातार पिछले एक हफ्ते से ज्यादा वक्त हो चुका है और अपने बयान में बार बार ये बात लगातार बोल रहे हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी के कई सारे ब्राह्मण नेता खास तौर से जो है वो ये दावा कर रहे हैं कि आगे आने वाले दिनों में स्वामी प्रसाद मौर्य फिर से बहुजन समाज पार्टी में शामिल होंगे और बहुजन समाज पार्टी में शामिल होने के लिए ही स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी को बर्बाद करने के लिए आए हैं। ऐसा आरोप समाजवादी पार्टी के ही जो नेता अलग अलग हैं और ब्राह्मण समाज से आते हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य की अगर बात करें तो अभी तक उन्होंने यही स्टेटमेंट दिया है कि वो बहुजन समाज पार्टी में किसी भी कीमत पर नहीं जाएंगे और ना ही भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे, वो समाजवादी पार्टी में ही रहेंगे। अभी तक वो दावा कर रहे हैं, लेकिन राजनीति में कब क्या हो जाए कुछ भी कहा नहीं जा सकता। ऐसे में यहां साफ नजर आ रहा है कि समाजवादी पार्टी में अगर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की तरफ से एक तरीके से रामचरितमानस वाले इस पूरे मामले में स्वामी प्रसाद मौर्य पर कार्रवाई कर देते हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य को पार्टी से बाहर निकाल देते हैं, तो स्वामी प्रसाद मौर्य के पास बीजेपी या फिर बसपा के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता। और ऐसे में अगर बीजेपी उन्हें नहीं शामिल करती है तो बीएसपी एकमात्र विकल्प उनके पास में बच जाएगी, जो उत्तर प्रदेश में उनके लिए हो सकती है। लेकिन राजनीति एक दिलचस्प होती है कि उसमें कौन सी मोड़ कब आएगा कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसे में हम ये कह नहीं सकते कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में कौन सा मोड़ आएगा और स्वामी प्रसाद मौर्य की जिंदगी में भी कौन सा मोड़ आएगा। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी जो इस वक्त बदायूं से सांसद है, उन्होंने भी स्वामी प्रसाद मौर्य की इन बातों का समर्थन किया है। तो इससे यह नजर आ रहा है कि 2019 में उनकी टिकट कटना भी लोकसभा चुनाव के अंदर तय मानी जा रही है। तो ऐसे में कुल मिलाकर श्राप है कि स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य कौन सी पार्टी में जाएंगे, ये निगाहें सभी की बनी हुई है। मिलेंगे इस वीडियो नए अपडेटों के साथ, तब तक आपसे लेते विदा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करना